आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे थे, साइंस एंड हिंदी हो चुका था, नेक्स्ट डे सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था। मैं और भाई दोनों साथ में बैठ के पूरे दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे। पापा ड्यूटी से आए एंड कहा चलो थोड़ी देर ब्रेक ले लो। हम टेरेस पर गए, खेलना स्टार्ट ही किया था, बट आई मेट एन हॉरिबल एक्सीडेंट, द मोस्ट मेमोरेबल एक्सीडेंट ऑफ माई लाइफ, जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, मुझे चेंज कर दिया। एंड मैं इसे मेमोरेबल क्यों कह रही हूँ वो तो आप अभी थोड़ी देर में जान जाओगे। Hello everyone, this is Bhavna and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and staying happy. लोग कहते हैं भावना, how you are so strong, so positive. So today I'm going to talk about my real story जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया. So let's continue. Actually, I used to wear glasses. So हुआ यूँ कि हम प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे एंड वो प्लास्टिक बॉल मेरे स्पेक्ट्स में जाकर लगी। स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, स्पेक्ट्स टूट गए एंड उसका ग्लास मेरी लेफ्ट आई में चला गया। आई डिडंट रियलाइज, मुझे बस पेन हो रहा था हद से ज़्यादा। लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई वॉज केप्ट क्राइंग एंड क्राइंग। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वी थॉट ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मम्मी पापा को भी लगा कि आइज़ में कुछ चला गया होगा इसलिए इतना रो रही हूँ, बट मैं चुप ही नहीं हुई। मेरे चाचा वहीं थे। एवरीबडी नोज अबाउट मी कि पेन टॉलरेट कर लेती हूँ मैं। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल कि जो इंजेक्शन से डर जाए या ज़रा सी चीज़ के लिए रोने लग जाए। चाचू को कहीं ना कहीं फील हुआ कि एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि इतना तो नहीं रोती हूँ मैं। चाचू ने फटाफट बाइक स्टार्ट की एंड पास के आई स्पेशलिस्ट क्लिनिक पर लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया एंड ही टोल्ड हिम कि बिल्कुल भी देरी मत करो, रेटिना कट होने से ज़रा सा बचा है। क्योंकि एक्चुअली जस्ट रेटिना के बॉर्डर पे मुझे 2 कट लग चुके थे एंड इट वाज सो नियर टू द रेटिना कि बस कभी भी कुछ भी हो सकता था। सो डॉक्टर ने तुरंत होली फैमिली हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। चाचू ने पापा को कॉल किया। पापा बहुत डर गए क्योंकि इट वाज सो अनप्रेडिक्टेबल। उस दिन चाचू ने इतनी तेज़ बाइक चलाई थी कि 15 मिनट में होली फैमिली पहुंचा दिया। पापा भी वहीं आ गए थे। डॉक्टर्स ने वहाँ भी चेक किया एंड उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि लेफ़्ट आई का बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एंड उनके पास ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड मशीन्स भी अवेलेबल नहीं थी। सो दे रेफर टू एम्स हॉस्पिटल। माई फादर इज़ वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू आवर फैमिली एंड स्पेशली पापा मेरा दर्द नहीं देख सकते। वो तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे कि ये हुआ क्या। हम होली फैमिली से निकले, एम्स पहुँचे। वहाँ पर जल्दी से डॉक्टर्स ने देखा एंड तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि आफ्टर ऑपरेशन वी डोंट गारंटी कि भावना फिर से लेफ्ट आई से देख पाएगी या नहीं, बिकॉज सिर्फ 1% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। एंड वो पेपर पापा के हाथ में दे दिया। पापा को हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उस पर साइन कर दें। उन्होंने मम्मी को कॉल किया। मेरी मम्मा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट इस टाइम वो भी मम्मा वॉज केप्ट प्रेइंग एंड प्रेइंग। चाचू ने हिम्मत दी, पापा को बोला साइन करो फिर देखते हैं। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पापा मेरे पास आए एंड यू नो व्हाट, मैं रोते रोते पापा से बोल रही हूँ पापा कल मेरा एग्ज़ाम है। पापा बहुत डरे हुए थे, उनकी आइज़ में टीयर्स थे एंड इट वॉज सो हार्ड फॉर मी रियली। आई कांट सी माई फादर लाइक दिस। मैंने तब पापा को बस यही कहा था कि अब रो मत प्लीज़, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पेन भी नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोल तो दिया था लेकिन बिल्कुल झूठ कहा था मैंने। सब हद से ज़्यादा पेन था यार वो। लेकिन पापा को देख के लगा कि अगर मैंने अभी हिम्मत नहीं की तो पापा और परेशान हो जाएंगे। मैंने सोच लिया था कि नहीं, कुछ गलत नहीं होने वाला अपने साथ। लेकर गए मुझे ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर राहुल जो मुझे ऑपरेट करने वाले थे वो ज़्यादा एजेड नहीं थे बट उन्हें काफ़ी सही एक्सपीरियंस था एंड ही वॉज वेरी वेरी नाइस टू मी। स्टार्ट होने से पहले उन्होंने मुझे बस इतना कहा दैट भावना जस्ट ट्रस्ट मी, वी हैव गॉट दिस, बस डरना मत। उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बताया दैट वो मुझे एनेस्थेसिया देंगे बट मेरी आईज़ ओपन रहेगी तो मुझे सब दिखेगा, तो बस हिम्मत रखना एंड डरना मत, ट्रस्ट मी एंड जस्ट रिमेंबर कि ये फेल नहीं होगा। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट, बस कोऑपरेट विद मी। वो अपनी प्रिपरेशन में लग गए। तब ना मैंने सोच लिया था कि भावना तेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता अभी एंड इट इज़ वेरी बिग, लाइक इफ दिस ऑपरेशन फेल्स लेफ्ट आई विल बी गॉन फॉर एवर। सो मेरा माइंड एकदम स्ट्रांगली ये मान चुका था कि आज मैं फेल नहीं होने वाली, दिस विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट नो हाउ बट सम हाउ आई जस्ट न्यू दैट। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मुझे लिटरली सब दिख रहा था। The thread, the needle, they were stitching the scar in my eye. It was so visible like hell. Can you imagine? मुझे मेरी आईज़ में स्टिचिंग होते हुए दिख रही है बट आई नीडेड टू बी काम देयर।
एक बार के लिए डर लगा था। ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट दैट बिग दैट टाइम, लेकिन मैंने उस प्रोसेस पे, अपनी डेस्टिनी पे, डॉक्टर पे, खुद पे ट्रस्ट किया एंड यू नो व्हाट, वी हैव मेड इट। ऑपरेशन लिटरली 4.5 आवर्स तक चला था एंड बाहर पापा का बहुत बुरा हाल हो रखा था। डॉक्टर राहुल ने जाकर पापा को डायरेक्टली बोला, योर डॉटर इज़ वेरी ब्रेव, आप क्यों रो रहे हो, वो बच्ची अंदर डरी ही नहीं, सब ठीक है, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल एंड अब ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। उसकी थोड़ी देर बाद पापा मुझसे मिलने आए, लेकिन उन्हें पास नहीं आने दिया, दूर से ही देखकर चले गए। वो दिन मैं नहीं भूल सकती कभी भी अपनी लाइफ में, क्योंकि उसे ठीक होने में बहुत टाइम लग गया था। काफ़ी दिनों तक मुझे ड्रेसिंग हुई, सो मैं सिर्फ एक ही आई से देख पा रही थी, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि जब ये ड्रेसिंग हटेगी तो मैं मेरी दोनों आई से देख पाऊँगी। धीरे धीरे स्टिचेस कटते गए एंड काफ़ी मंथ्स लग गए थे सब नॉर्मल होने में। मैंने फिर से हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स दिए, क्लासमेट्स ने एंड टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की मेरी सब कवर करने में एंड फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बट फिर एक और चीज़ स्टार्ट हुई। एक्चुअली मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि विदाउट स्पेक्स मैं किसी को पहचान ही नहीं पाती थी। बहुत मुश्किल हो गया था सब कुछ। लोगों ने टीज़ करना स्टार्ट कर दिया। कभी अगर मेरे स्पेक्स नहीं मिलते थे तो कहते थे कि अरे इतना भी नहीं दिखता क्या तुझे। लोग जानबूझकर पूछने लगे कि भावना वो दिख रहा है तुझे, अच्छा कितना नंबर है तेरे स्पेक्स का। इन एडिशन टू दैट मैं थी भी काफ़ी गोलू मोलू सी, सो वेट के लिए तो मुझे सुनाया ही जाता था, चाहे स्कूल हो या दूर के रिलेटिव्स, हर किसी ने टीज़ किया। कभी कभी तो बाय गॉड इतना बुरा लगता था ना कि मैं सोचती थी यार बाहर ही नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, सब ऐसे ही हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन फिर सोचती थी कि यार एटलीस्ट दिख तो रहा है मुझे, आई एम प्रिविलेज्ड कि मेरे पास दोनों आईज़ हैं। एंड तब बस यही सोचती थी कि यार जब तब नहीं डरी तो इन लोगों से डर जाऊँगी क्या। फिर मैंने कभी किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। बॉडी वेट तो अपने हाथ में था, कर लिया कंट्रोल। वो तो महज 68 kg से 56 kg का सफ़र था। एंड फिर कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया फॉर व्हाट आई एम। बस आ गया कॉन्फिडेंस, हो गई मैं पॉजिटिव, क्योंकि यार उस एक्सीडेंट ने हिम्मत तो खैर कूट कूट के भर दी थी। एंड आज भी मैं पेन से तो नहीं डरती और ना ही उन लोगों की बातों से, बिकॉज दैट डजंट डिफाइन मी। अब जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना मेरी लाइफ में, या जब मुझे किसी भी चीज़ से डर लगता है या मुझे लगता है दैट नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बस ये सिनेरियो याद करती हूँ, क्योंकि वहाँ होप सिर्फ 1% थी, बट फिर भी वी हैव मेड इट। उससे बुरा और क्या ही होगा लाइफ में। सो टुडे I define myself for who I am, and I thank for literally everything I have, because I am blessed and I know that I am blessed, so do all of us. And yes, bad things happens in everyone's life, but you know what, ये bad experiences are the most important one, because यही survive करना सिखाते हैं। रोना नहीं चाहिए उन्हें पकड़ के कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, हमेशा मैं ही क्यों। We don't realize, बट यही चीज़ें हमें हमारी स्ट्रेंथ का पता चलाती है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग वी आर। सो ये स्टोरी आज मैंने क्यों शेयर की, बिकॉज हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स एंटर तो करती ही हैं। आई जस्ट वांट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू अबाउट द टाइम्स यू वर एबल टू डील विथ योर प्रॉब्लम्स। हम कहते हैं ना पास पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, लेकिन पास की वो चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं जिनसे हम लड़ के आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दे आर द टाइनी स्टेप्स। अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, या फिर कुछ करना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहा, फेलियर्स मिल रही है, इवॉल्व नहीं हो पा रहे हो, जस्ट ट्राई हार्ड एंड वेरी हार्ड, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट फॉर वीक एंड you guys are much stronger than you realize. Be proud of yourself. You have come such a long way. There were probably times in your life where you thought you could not make it, but yet you still made it. Remember that time. Always remember that time and be proud of yourself for that. Be so proud of yourself for that. Thank you so much. See you in the next. Till then, be happy, be positive, and take care.